हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे लेसन फर्स्ट दो बैलों की कथा के अभ्यास के प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि कैद पशुओं की संख्या का पता चल सके और पता लगाया जा सके कि उनमें से कोई भाग या मर तो नहीं गया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इधर बैलों की भी यही स्थिति थी। गया उन्हें दिन भर खेत में जोतता, मारता पीटता और शाम को सूखा भूसा डाल देता। छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी है। उनके साथ अन्याय होता देख उसे बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। विपत्ति के समय हमें मित्र की सहायता हमेशा करनी चाहिए। आज़ादी के लिए हमेशा सजग व संघर्षशील रहना चाहिए। अपने समुदाय के लिए अपने हितों का त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। प्रेमचंद ने गधे की सहनशीलता, उसके सीधेपन, क्रोध न करने, हानि लाभ सुख दुख में समान रहने वाले आदि गुणों के आधार पर उसे बेवकूफ़ के स्थान पर संत स्वभाव का प्राणी करार दिया है, जो बहुत अधिक सीधेपन के कारण सम्मान यानी कि आदर के पात्र नहीं समझा जाता। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। हीरा और मोती दोनों बैलों में गहरी दोस्ती थी। कहानी के कुछ प्रसंगों के माध्यम से यह बात स्पष्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा बोझ स्वयं झेलकर दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक के मुंह हटा लेने पर दूसरा भी हटा लेता था। जब कुछ लोगों ने खेत से पकड़कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया तब हीरा निकल गया, परंतु मोती के पकड़े जाने पर वह भी बंधक बनने के लिए स्वयं ही लौट आया। कांजी हाउस की दीवार के टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया तो खुला होने के बावजूद भी मोती उसे छोड़कर नहीं भागा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उनमें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड न दे। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती थी। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है, अर्थात कैसे दिखाया गया है। प्रेमचंद ने किसान जीवन में मनुष्य तथा पशु के भावनात्मक संबंधों को हीरा और मोती दो बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है। हीरा और मोती दोनों झूरी नामक एक किसान के बैल हैं, जो अपने बैलों से अत्यंत प्रेम करता है और इसी प्रेम से वशीभूत होकर हीरा और मोती अपने मालिक झूरी को छोड़कर कहीं और नहीं रहना चाहते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि पशु भी स्नेह का अर्थात प्रेम का भूखा होता है। प्रेम पाने से वे भी प्रेम व्यक्त करते हैं और क्रोध और अपमान पाकर भी वे असंतोष ही व्यक्त करते हैं। एट्थ क्वेश्चन देखिए, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, तब तो आशीर्वाद देंगे, पर मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। मोती के इस कथन से उसकी निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर हमारे सामने आती हैं। वह आशावादी है क्योंकि उसे अभी भी यह विश्वास है कि वह इस कैद से मुक्त हो सकता है। वह स्वार्थी नहीं है, स्वयं भागने के बजाय उसने अन्य सभी जानवरों को सबसे पहले भागने का मौका दिया। 9th क्वेश्चन देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए। पहला पार्ट है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी
जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो इसका आंसर है हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे, इसलिए वे एक दूसरे से स्नेह की बातें करते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी ये शक्ति नहीं होती। सेकंड पार्ट है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, इसलिए वे क्षुब्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी लाकर दी। उस रोटी से उनका पेट तो क्या भरता, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और वे प्रसन्न हो उठे। 10th क्वेश्चन देखिए, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्यों? गया प्राय बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से भी बहुत दुखी था। उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। इन चारों ऑप्शन में से हमें हमारा आंसर छांटना है। क्वेश्चन क्या था कि गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्यों? क्योंकि वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था।